आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है, साहब का नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं। एंड दिस इज क्वाइट अ प्रॉपर न्यूजीलैंडर टीम। या तो कोई आप वो बीसी क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते, मोर और लेस यही लेके जानी है न्यूजीलैंडर टीम। मतलब आपने तो इस तरह की फोड़म फाड़ी की है कि आप पलट के नहीं देख रहे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईशान किशन, ऑल दो अभिषेक पे भी और बात करेंगे, लेकिन ईशान की बात करते हैं। मतलब जहां से वो पीछे छोड़कर आ रहा है वहीं से वो आज शुरू कर रहा है। डॉट बॉल, छक्का छक्का चौका डॉट, अगली एंड पे आ रहा है फिर छक्का फिर मतलब व्हाट द ब्लडी हेल इज द माइंडसेट। मैं तो भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस। दिस इज एन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ मैडनेस। अब कल दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, जिसमें बीबीसी में भी मैंने ये न्यूज पढ़ी, मतलब जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस हैं इंटरनेशनल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर तरफ यह हेडलाइन लगी थी कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। और अभी मेरा ख्याल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 15-16 घंटे भी नहीं गुजरे, आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो मैसेज क्या जाएगा सारी दुनिया में कि कल आप बाइकआउट की बात कर रहे थे, आज आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हफ्ते में एक आधा मौका देता है कि हम पे हंस लो। क्या जी, गुरु ने किया जी 12 गेंदों पे 50, तो चेले ने कर दिया 14 गेंदों पे 50, 14 गेंदों पे 50। और ये बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अभी तो शुरू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्या, चलो नाश्ता नाश्ता करते हैं, देखते देखते ये कोई 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा यहां तक पहुंचते पहुंचते। वो तो अगलों ने 10 ओवरों में पूरा साइड पे करके रख दिया और बिल्कुल कोई टाइम लगा ही कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कोई हाईलाइट्स ही देखी है अभी अभी, कि पिछले मैच की शायद हाईलाइट लग गई, लेकिन वो पिछले मैच की नहीं, वो इसी मैच की थी। और देखते देखते ही वो पता भी नहीं चला और मैच शुरू कब हुआ और खत्म कब हो गया। और एक तो ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान सपोज पुल आउट करता है और कोई नुकसान होता है फाइनेंशियल, तो क्या वो पाकिस्तान को सू कर सकते हैं, पाकिस्तान से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? और दूसरी चीज ये कि ये कितना बड़ा लेवरेज है हमारे लिए उस्मान साहब, क्योंकि मुझे याद है 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे और ये बातें चल रही थी कि क्या पाकिस्तान प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं भेजेंगे। और उस वक्त भी मैं चैटर यही सुनता था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो आईपीएल तो चल ही नहीं सकता, वो तो नाकाम हो जाएगा। उस साल पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं गए, लेकिन आईपीएल हुआ उसी धूम से हुआ। और फिर अगले साल जब हमने फैसला किया कि अपने प्लेयर्स को भेजेंगे, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कभी उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। तो आईपीएल तो चलता रहा, आईपीएल को उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। तो ये वैल्यूएशन या फाइनेंशियल लॉस, ये कितना बड़ा लेवरेज है पाकिस्तान के पास? और दूसरा, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मैच बहुत जबरदस्त हुआ ना। लास्ट बॉल पे इंडिया मैच जीता, मतलब 10वें ओवर की। इंडिया खेला T10, न्यूजीलैंड खेला T20। ऐसा लग रहा है कि किसी इंटरनेशनल टीम का किसी क्लब लेवल की टीम के साथ मैच पड़ गया और यहाँ पे ये बहुत गंदे फंस गए न्यूजीलैंड वाले। कुटाई हमने भी देखी है कि होती है टीमों की, लेकिन ये तो दुआ कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाए। इन्होंने तो हमारे पूरे कॉन्फिडेंस का सत्यानाश करके रख दिया। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, ये क्या मतलब कोई तरीकाकार है? 10 ओवरों में 150 चेस, 15 ओवरों में 200 चेस। अब न्यूजीलैंड करे तो क्या करे, कितने रन करे? कहां पे पाकिस्तान टीम मार कहां पे खाती है? 11 से 15 ओवर में। आपको लगता होगा पहले पावर प्ले में, और नहीं, आपको लगता होगा डेथ ओवर्स में। वो तो हमारी किस्मत में मार ही खाना डेथ ओवर्स ने। क्योंकि जो आपका शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना, T20 फॉर्मेट, उसमें जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, वो फैसले वो यंगस्टर्स को लेकर चलते हैं। आप देखें, शुभमन गिल को इंडियन टीम से बाहर कर दिया उन्होंने, स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं बनी। इसी तरह बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, लेकिन वो भी ये बताएं कि उस्मान तारिक की उम्र 30 बरस है, यंगस्टर को लेके चल रहे हैं हम। वो तो यहाँ पे तो 40 साल के बंदों का टेस्ट डेब्यू करवाया जा रहा है, तो आपको 30 साल के, तो शुक्र कहने को 50 साल का नहीं डाला अभी तक। अगर 50 साल का फर्स्ट क्लास खेल रहा होता तो मेरा ख्याल है कि शायद वर्ल्ड कप में कैप्टन होता पाकिस्तान का। चले आखिरी सवाल। इन 2 ओवर्स 38 रन कंसीड करके हर किसी का यही हाल है। ए जेमिसन 1 ओवर 17, 2 में 28, सोडी पे भी सोडा डल गया। सैटनर 2 में 28, 1 में 16 फिलअप। 10 ओवरों में अगलों ने 155 डाल दिया। और अगर अगले 10 ओवर होते तो 300 वाला जो है वो भी रिकॉर्ड जो है वो भी बन जाता। तो ये है जी कहानी, ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। गौतम की शक्ल से भी लग रहा है वो T20 कैंप के साथ ऐसा खुश है कि जैसे तरह तो वो पूरी अपनी प्लेइंग करियर में खुश नहीं रहा। बस एक शिवम दुबे के हेयर स्टाइल का पंगा है, बाकी हर चीज बहुत सेट है। उसका कोई हेयर स्टाइल पुराना वाला करा दे।
सो बेराम काजी को वेलकम करते हैं। बेराम भाई, ये बताओ कि ये अभिषेक शर्मा क्या चाह रहा है अपनी जिंदगी से? 20 बॉलों में 68, चलो 200 का स्ट्राइक रेट समझ आता है, 225, 250 का समझ आता है यार। नाउ दिस बॉय इज एक्चुअली ऑपरेटिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 340। दिस इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। सुना भाई, क्या धासु किस्म की यार अभिषेक शर्मा ने बैटिंग कर दी है। और सेकंड फास्टेस्ट 50 जो है वो अगेंस्ट आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने ना 14 बॉलों में बना के अपने ही जो उनके मेंटोर है उनका रिकॉर्ड 2 बॉलों से रह गया। मगर जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेस वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है वो आज आ रही है। आज आ रही है। 4 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि वो स्कॉटलैंड को ऐसा ही ले है। आप देखें कि मैंने लिटरली दोपहर ये बात की है। मैंने कहा है कि जब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग देख रहे थे ना, उसमें जितनी भी न्यूज आ रही थी ना, इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है वो सच हुई थी। अभी अगर इंडियन करवाई जाती है, एग्जैक्टली वो उनको पता होता है वो किसी वजह से बाहर आती हैं, और अब ये बात सच हो गई है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश जो है या तो आईसीसी इस तरह से कर लेगा। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हो तो 75% पैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उस पर नहीं मिलेंगे जो उसको इस वक्त मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से उनका तनख्वाह और ट्रैवल और होटल एक्सपेंसेस भी निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान का मैच नहीं होगा इंडिया के साथ खेलना अभी इस वक्त जिस फॉर्म में है इंडिया की टीम। एक बस भाई दूसरा एक वर्ल्ड कप में ना डिफरेंट प्रेशर भी होता है, डिफरेंट गेम भी होती है। ये सीरीज वो टीम ये बच्चे प्रेशर लेने वाले नहीं है यार, ये अपने लिए खेलते नहीं है ना कामी। जो अपने लिए खेलेगा वो प्रेशर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस टीम में टीम वर्क बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत है, जो एंगल कोई नहीं है और क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं कि हमने हमारा रोल क्या है, टीम में हम खेल क्यों रहे हैं, ये चीजें देखे। और सबसे बड़ी बात है जो गेम अवेयरनेस नजर आती है ना, और उसके बाद गेम अवेयरनेस के साथ बासत भाई T20 की खूबसूरती ये है जब मोमेंटम मिल जाए ना, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, बढ़ाते रहना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है टीम इंडिया की इस वक्त। कामी, मैंने जो एनालिसिस करे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के आउट होने से अफसोस नहीं है कि कोई आउट हो जाए, डजंट मैटर। जो जाएगा उसको एक विजन दिया हुआ कि भाई हमारी ये फॉर्मेशन है, हमने इस तरह खेलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे जो पिलर्स हैं ना वो टिक कर रहे हैं, सारे पिलर्स टिक कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो। ये इनकी जीत का राज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही जीत का राज है। और बासत भाई हल क्या है ऐसी टीम का? देखो यार, अभी ऑस्ट्रेलिया में फेटा लगा के आए ये लोग, सही ना, सीरीज जीत कर आए। अब साउथ अफ्रीका हो गई। मुझे ऐसा लगा था ओडीआई के बाद कि न्यूजीलैंड इन्हें पहले 2 मैचों में अच्छा इन्होंने टाइम दिया, शायद आज कुछ डिफरेंट हो, लेकिन यार इन्होंने तो बिल्कुल ही चारों शाने चित कर दिया। कौन सी टीम आपको लगती है कि वो अभी फाइट कर सके इनके साथ? मुझे तो कोई नहीं लग रहा। कामी, इनके पास मैच, सारे प्लेयर जो ना मैच चेंजर बन गए यार, खिला के कॉन्फिडेंस दे के ना। देखो अब बिश्नोई पहला मैच खेल रहा है और वो इंजरी, वो सुंदर इंजर्ड हुआ है तो वो आया है। इतना क्विक आर्म एक्शन है वो, उसको मारना इतना आसान नहीं है यार। ये बच्चे अभी T20 की टीम में नहीं है इंडिया की। बासत भाई ये T20 विद परफॉर्मेंस टीम से ड्रॉप हुआ है, विद परफॉर्मेंस। आप देखें कि वरुण और ये इन दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बाकी टीमों के खिलाफ सीरीज जितवा के दी है बॉलिंग में। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग उठा के देखे ना अभी ये इसकी रवि बिश्नोई की, आपको मजा आएगा बॉलिंग देखने का। देखिए इन्होंने अपने बैकअप प्लेयर्स बासत भाई बनाए हैं, कंपटीशन रखा है। आप देखें कि ये खिलाते भी हैं साथ, बिल्कुल एक साइड पे इग्नोर नहीं कर देते 3-3 साल 2-2 साल, कहीं ना कहीं ले आते हैं बीच में 3 महीने बाद 2 महीने बाद, कि इसको पता चले कि भाई तू हमारे क्या नाम है प्लान का हिस्सा है, तुम्हें बिल्कुल साइड लाइन नहीं किया है। तो यही कामयाबी इनकी कि इनके पास प्लेयर्स बनते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है। तो आप देखें कि इनके पास किसी चीज की कमी है। स्पिनर जिनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर देख लें 3-3 है, चाइना मैन आप देख लें कितने हैं, ऑफ स्पिनर कितने हैं,
लेग स्पिनर कितने हैं, चाहल अभी बाहर बैठा हुआ परफॉर्मर, वो बाहर बैठा हुआ, मजीद अंडर 19 में आ रहे हैं, ओपनर आप देख लें, मिड ऑर्डर देख लें, इन्होंने हर पोजीशन का अपना प्लेयर तैयार किया। हमारी तरह नहीं है कि 5-5 ओपनर खिला लिए 11 में। अब मैं जो मेन आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024 टिल नाउ जनवरी 2026 2 साल कर रहे हैं आपको तक कितने मैच हारा है? सिर्फ 2 या 3, 5 2 मेरे ख्याल। 50 मैच खेला है, 50 मैच खेला है, 43 जीता है, 5 हारा है, 5 ओनली 5 मैचेस। उसमें भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, उसमें भी 2 मैच वो हैं जो हारा है, बाकी में कॉम्बिनेशन चेंज सीरीज जीत गया, कॉम्बिनेशन चेंज के चक्कर में वो हारा है। मिसाल के तौर पर एक जिम्बाब्वे से हारा, इसमें कैसी बात है, पंजाब से जिम्बाब्वे तो भी हारे है, नंबर 1। नंबर 2 अफ्रीका से अवे एंड होम हारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अवे हारा, एक इंग्लैंड से सीरीज जीता हुआ था अपने घर में हारा। सो गिने चुने मैच हैं। अब आइए हम अपनी तैयारी पे, 44 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 44 मैचेस खेले हैं, 24 हारे हैं, 20 जीते हैं, 50% भी नहीं है हमारी विन की रेशो। You got my point? जी 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 जी। तो ये डिफरेंस है, ये सब चीजें चल रही हैं। मेरे देखिए क्या टाइम के ऊपर मोमेंटम इंडिया का खैर पहले से चल रहा है, 2 वर्षों से चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप से भी ले लें, कोई मैच नहीं हारे वो, पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारे। और मैं एक और चीज देख रहा था, इंडिया ने आखिरी 15 सीरीज में 1 ड्रॉ है, कोई सीरीज नहीं हारा। और इन इंडिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम ये हारे, 2023 में हारे, if I'm not wrong। उसके बाद 17 सीरीज हो गई हैं, कोई सीरीज नहीं हारा, ड्रॉ है उसमें लेकिन हारा कोई सीरीज नहीं है। हम अंदाजा करें कि 50 मैच को काउंट करके देख लें आप तो 43 जीते हैं। आप अवे सीरीज, ओवरऑल सीरीज की बात करें तो 2000 कौन से में हारे, वेस्ट इंडीज से ये हारे, लास्ट जो सीरीज हारे हुए हैं T20 की, वेस्ट इंडीज से हारे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक अफ्रीका से ड्रॉ की हुई है इन्होंने, बाकी कोई सीरीज हारे नहीं लास्ट 15 में, और अपने घर में आखिरी 17 में कोई सीरीज नहीं हारे, ड्रॉ हुई है उस बीच में। सो आप मतलब इससे डेकोरेटेड रिकॉर्ड T20 में वर्ल्ड में किसी का नहीं होगा, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ये छोटा टोटल नहीं होता, इतने में भी मैच 200 पे फंसते हमने देखे हैं। वो पिछले मैच में 15 ओवर में, अभी ये 10 ओवरों में पूरा हिसाब था। और ये पहले बैटिंग क्यों नहीं करता इंडिया? जिस तरीका से इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, आई वुड रियली लव टू सी कि हाँ ये अब हर मैच में पहले बैटिंग करें, जाके दूसरी टीमों को बार बार 250, 250, 300 उस तरह का टोटल लगे बोर्ड पे। और इफ दे आर टू गुड, आई थिंक दे शुड गो फॉर इट। चलो अब सीरीज जीत ली है, अगले 2 मैच हैं, उसमें अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें, जरा पूरा मतलब जम के इनको खेलने दें। हाँ जी, 20 ओवर तक आपके पास मौका है, चांस है, अब जाके करें अपने आप को एक्सप्रेस। और दूसरी टीम इफ दे आर नॉट गुड इनफ, तो फिर इनका कसूर तो नहीं है, ये अपना तरीकाकार तो स्लो नहीं करेंगे अपना कि हाँ जी दूसरी टीम को बहुत, तो उनको अच्छा है जब आप यू आर बेस्ट तो फिर अगली टीम को कुट के रखें। तो कुछ उम्र निकल गया न्यूजीलैंड का। सूर्या कुमार यादव अपनी फॉर्म वापस ले आया, 57 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहा है 26 बॉलों पे। ऐसे मैच उन्होंने 10 ओवरों में 153 रन चेस करके वो मारे हैं। जाओ चिल करो जाके। अब आपने स्कोर कार्ड बताया कामी, इसमें तो सिर्फ एक कुलदीप ने 3 ओवर में 32 रन दिए, बाकी सारे ही मैच चेंजर बने हुए। और हम एक सुना था ना जुमला, बड़ा तो बड़ा, छोटा भी उस वैसे ही। योवी के बाद अभिषेक भी वही काम कर रहा है जो योवी करता था, उसने 12 बॉल में करे, इसने 14 बॉल में कर दिए। उस्ताद शागिर्द पड़ गए हैं क्रिकेट को। उस्ताद शागिर्द पड़ गए हैं क्रिकेट। दोनों लेफ्ट हैंडर और दोनों ही फास्ट बॉलरों के दुश्मन अपनी जवानी के। युवराज भी स्पिनर पे भी दुश्मन यार, स्पिनर के भी। आज मैट हेनरी को एक जो हट के मारा है ना, पांव पे बॉल थी और हट के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो मारा ना भाई। काइल जेमिसन 1 ओवरों में 17, टोटी 2 ओवरों में 28, मिचेल सेंटर ने 2 ओवरों में 28। आप अंदाजा लगा लें मेन स्पिनरों का हाल क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के मेन स्पिनर क्या तबाही मचा रहे हैं। क्या जी, गुरु ने किया जी 12 गेंदों में 50, तो चेले ने कर दिया 14 गेंदों पे 50, 14 गेंदों पे 50। और ये बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अभी तो शुरू हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्या चलो नाश्ता माश्ता करते हैं, देखते देखते ये कोई 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। वो अगलों ने 10 ओवरों में पूरा साइड पे करके रख दिया, और बिल्कुल कोई टाइम लगा ही कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कोई हाईलाइट्स ही देखी है अभी कि पिछले मैच की शायद हाईलाइट लग गई, लेकिन वो पिछले मैच की नहीं, वो इसी मैच की थी।
और देखते देखते ही वो पता भी नहीं चला और मैच शुरू कब हुआ और खत्म कब हो गया। और ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है, खड़ा हो गया ना 6 ओवर में मैच कैसी तैसी फेर देता है, उसको 6 ओवर चाहिए। और वो इंडिया को भी ये पता है कि ये 6 ओवर चाहिए, और 5 में से 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में 2 मैच में मिल जाए तो अकेला बंदा 2 मैच जितवा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आपने संजू की बात की है, आपको याद होगा जब संजू और अभिषेक शर्मा की ओपन की बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 2 आउट हो पे हों, और ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 6 में 100 स्कोर भी हो। याद है आपको मैंने क्या कहा? सब दोनों का स्टाइल ऐसा है। अब सोचिए, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है, 0 पे 1 आउट है और वो बैटिंग कर रहा है। अब ऊपर से आप शुरू करें, हेनरी 1 ओवर 16, डफी 1 ओवर 17, जिमिसन 1 ओवर 17, सूदी 1 ओवर 11, अगरचे विकेट ले गया वो, बट पॉइंट इज मतलब डेकोरेटेड बॉलर हैं वो न्यूजीलैंड के, और मतलब दे आर वेरी मैच्योर और T20 के ठीक ठाक माने जाते हैं, ठीक है ना। सो ये, बट न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर भी बात हो सकती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड को हम बड़ा रेट करते हैं, मैं आज भी रेट करता हूं, दे आर द बेस्ट साइड। बट न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हमें मारा है, बुरी तरह से मारा है, इसमें कोई शक नहीं। हम एक ही मैच जीते थे, मगर और अपने पल्ले की टीमों के खिलाफ बुरी तरह से वो हारे भी हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते उनका वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। आप देखें सैफर्ड खेल गया। तो मेरे अंदर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमिटमेंट्स को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इनको बैक करूं, क्योंकि ये एकदम यू टर्न लेते हैं। मिसाल के तौर पे कल पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी मोहसिन नकवी ने कि गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं, जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया है, आज आकिब जावेद से यह सवाल भी हुआ कि कल चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वापस आके पाकिस्तान में फैसला करेंगे कि हमने हिस्सा लेना है कि नहीं, दूसरी तरफ आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आकिब जावेद ने सेफ ही खेलना था। उन्होंने कहा कि जी हम तो सेलेक्टर हैं, हमारा ये काम नहीं है, जो कि ठीक बात है। कहानी है एब्सोल्यूट मॉकरी। मतलब एक तो होता है किसी को हराना, कोई मुकाबला, लेकिन एक होता है बेइज्जत करके हराना। तो ये मुसलसल दूसरे मैच में अब उनकी भी किस्मत खराब, वो टॉस भी हार जाते हैं। और पता नहीं किस्मत खराब है कि किस्मत अच्छी है, क्योंकि अगर इंडिया पहले बैटिंग करे, 6 ओवरों में 94 रन थे, 6 ओवरों में 94, 6 ओवरों में 94, ये सही सुना आपने। और हालांकि पहली बॉल पे मतलब पहले ओवर में ओपनर भी आउट हो गया, पिछले मैच में भी 2 पहले ओवरों में ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी तरीकाकार ये है बैटिंग का। आज भी ऊपर से आउट हो गया, लेकिन वो ये रुकता ही कोई नहीं है। तो ठीक है, आउट होता जाए तो ठीक है। और वो संजू सैमसन तो चलो नहीं कर पाया, बाकी आप देखें। और वो सूर्या कुमार यादव, वो बार बार ये बोला था कि भाई मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, आउट ऑफ रन्स नहीं आ रहे, लेकिन जब आएंगे तो फिर आप देखेंगे। पिछले मैच में भी अभी भी वो पुराने वाला ही फ्लोर, वही टच वो दोबारा देखने को मिल गया, वही सारा देखने को मिल गया दोबारा एक दफा फिर। अब कल दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, जिसमें बीबीसी में भी मैंने ये न्यूज पढ़ी, मतलब जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस हैं इंटरनेशनल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर तरफ ये हेडलाइन लगी थी कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। और अभी मेरा ख्याल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 15-16 घंटे भी नहीं गुजरे, आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो मैसेज क्या जाएगा सारी दुनिया में कि कल आप बाइकआउट की बात कर रहे थे, आज आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हफ्ते में एक आधा मौका देता है कि हम पे हंस लो। वो न्यूजीलैंड के अभी जो पिछले दिनों ही वो ओडीआई की सीरीज जीत गई, और T20 में फिर मैंने आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट लेवल ट्रेन चल रही है, उसमें कोई फुल स्टॉप वाली कहानी है कोई नहीं। 14 गेंदों में 50, क्या स्ट्राइक रेट बनता है यार, कोई 350 के पार का स्ट्राइक रेट है। 14 गेंदों में 50 रन यार, ये तो कोई टेप बॉल वाली है, वीडियो गेम में कोई खेलने तो उसमें बनता ही। इंटरनेशनल मैच हो रहा है, फॉर गॉड सेक, दिस इज नॉट अ वीडियो गेम। वहां पे आप जो चौके छक्के मारते हैं वो नहीं चल रहा, ये इंटरनेशनल मैच है, और उसमें दूसरी टीमों का भुरकस निकाल के रख देना। अब ये 10 ओवरों में पूरा टारगेट चेज हुआ है, और उसमें आप फिगर देखें दूसरे बॉलर्स के, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। कॉन्फिडेंस उनका कमेंटेटर कह रहा है सत्यानाश हो गया, वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क। 2 ओवरों में 28। हेनरी, जैकब डफी अभी पिछले दिनों नंबर 1 रैंकिंग का बॉलर बना था T20 रैंकिंग में, 2 ओवरों में 38, 19 रन पर ओवर के हिसाब से 2 ओवरों में 38।
बट मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर एक बोर्ड ने कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी आपकी खराब की जाए, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद फाइनल